जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गंगा नदी के बारे में। यूट्यूब में बहुत सा वीडियो मिल जाएगा लेकिन पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को आप लोग देखना, अंत तक बने रहना। गंगा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा, वो भी सरल भाषा में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी अनेक नदियाँ मिलकर बनती है। तो चलो वीडियो देखो और अंत तक बने रहना। तो ये उत्तराखंड का जगह है, उत्तराखंड का पश्चिमी जगह, जहाँ ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ लिख दे रहे हैं, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है उत्तराखंड का पश्चिमी हिस्सा में, बद्रीनाथ। यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ से एक नदी। तो इस नदी का नाम है विष्णुगंगा और इस नदी का नाम है धौलीगंगा। तो विष्णुगंगा लिख दे रहा, इस नदी का नाम है विष्णुगंगा और इस नदी का नाम है धौलीगंगा। विष्णुगंगा और धौलीगंगा। तो इस नदी का नाम है धौलीगंगा। धौलीगंगा। चलो, बद्रीनाथ एक जगह है जो कि यहाँ से विष्णुगंगा और यहाँ से धौलीगंगा बहते हैं। और इन दोनों का गहराई बराबर होने की वजह से यहाँ पर उनका नाम बदल जाता है। भूगोल का नियम है, मतलब दो नदियाँ आपस में मिल जाती है तो वहाँ से आगे, जहाँ पर दो नदियाँ मिल जाती हैं वहाँ से आगे किसका नाम पड़ेगा। इसीलिए भूगोल के हिसाब से उनका अलग नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुम लोग को समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है। चलो, मान लो गर्ल है और ये बॉय है। बॉय और गर्ल, मान लो इन दोनों बबलों का शादी हो गया। शादी होने से इन दोनों का मान लो तो बबुआ हो गया। तो इन दोनों का नाम क्या रखेगा? इन बबुलों का नाम इसका नाम थोड़ी ना इन पर लागू होगा, चाहे इसका नाम भी इस पर थोड़ी ना लागू होगा। मान लो इसका नाम है पगला का नाम है पगली, तो उनका नाम भी पगला थोड़ी ना होगा, चाहे पगली थोड़ी ना होगा। इसका कोई अलग नाम होगा। कुछ नाम दे देते हैं, नरेश। ठीक उसी प्रकार ये नदी का नाम है विष्णुगंगा और इस नदी का नाम है धौलीगंगा। तो यहाँ इन दोनों नदियाँ आपस में बराबर है, तो इसलिए इन दोनों का नाम नहीं होगा। इन दोनों का नाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा अलग नाम दिया जाता है। जिस तरह हम बता दिए, बॉय और गर्ल का बेटा हुआ तो इनका दोनों ने डिसाइड किया और क्या नाम रखना है, दोनों ने फैसला किया, इनका नाम नरेश रख दिया। ठीक उसी प्रकार विष्णुगंगा और धौलीगंगा आपस में मिलकर समझौता करके इस अपने बबुआ का नाम रख देता है। वो है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है यहाँ तक, बेसिकली यहीं तक समझो। उसके बाद और हाँ, जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलते हैं वहाँ पर प्रयाग कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, जहाँ पर आपस में दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर प्रयाग कहते हैं। और तो इसका नाम पड़ गया विष्णु प्रयाग।
और दो नदियाँ मिलकर बन जाती है अलकनंदा। अब यहाँ पर आगे अलकनंदा नदी आ गया, तो यहाँ से फिर और एक नदी आ जाती है, और एक नदी आ जाती है, तो ये नदी यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाती है। तो इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नंदाकिनी, नंदाकिनी, चलो ऐसे नंदाकिनी नदी। और ये नदी यहाँ पर मिल गया और अलकनंदा नदी यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ भी तो प्रयाग हो गया। तो इस प्रयाग का क्या नाम है? तो इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर यहाँ पर दो नदी आपस में मिल गया, आपस में मिल गया, इसलिए यहाँ पर कौन नदी आगे जाएगा? मतलब जो नदी गहरा है उससे वही नदी ना आगे जाएगा, मतलब दोनों पानी आगे जाएगा। बट भूगोल के हिसाब से ऐसा है, जैसे जिस नदी का गहराई अधिक है वही नदी आगे उनका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर गहराई अलकनंदा का है, तो अलकनंदा फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके, यहाँ से अलकनंदा आया था, यहाँ से अब यहाँ तक अलकनंदा था, अब यहाँ तक आ गया अलकनंदा। अब यहाँ पर कौन सा प्रयाग है? तो एक नदी यहाँ से आ जाती है यहाँ पर, तो इस नदी का नाम है पिंडार। पिंडार नदी, पिंडार नदी। तो यहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, दो नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक नाम दिया गया है कर्म प्रयाग। कर्म प्रयाग, कर्म प्रयाग। तो यहाँ पर भी पिंडार नदी की गहराई कम है, इसलिए फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है अलकनंदा नदी। तो फिर यहाँ पर एक प्रयाग है, तो कौन सा नदी आया पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर बद्रीनाथ था ये जगह, और यहाँ पर केदारनाथ है। केदारनाथ जगह का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ जगह का नाम है। और यहाँ एक नदी है, यहाँ पर था नंदाकिनी, लेकिन यहाँ पर है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी यहाँ से आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ पर आपस में दो नदियाँ मिल जाती हैं वहाँ उस जगह का नाम प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाता है रुद्र प्रयाग। तो यहाँ पर एक रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अब रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी का भी कम गहरा है, इसलिए अलकनंदा यहाँ से भी यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। और यहाँ पर कौन नदी मिलते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर है एग्जैक्ट, अगर आप लोग को बताएं, यहाँ पर है उत्तरी काशी जिला में, उत्तरी काशी जिला, उत्तरी काशी जिला में, जिला उल्टा लिख दिया शायद। तो उत्तरी काशी जिला में एक नदी है, उस नदी का नाम है भागीरथी। तो शायद बाहुबली में भी आप लोग सुना होगा भागीरथी कैसे करके गाना है। तो भागीरथी यहाँ से निकलती है और यहाँ मिल जाती है। तो
अरे हाँ, फिर और एक नदी भागीरथी के नदी में मिल जाती है, लेकिन इसकी गहराई कम होने की वजह से भागीरथी का नाम ही दिया जाता है। तो यहाँ पर भागीरथी, चलो लिख देते हैं भागीरथी नदी। और ये देवप्रयाग के पास मिल जाता है, मतलब जहाँ नदी मिल जाती है वहाँ पर प्रयाग कहते हैं। और तो यहाँ पर देवप्रयाग जगह, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में मिल जाता है। यहाँ पर इनकी गहराई बराबर हो जाती है। तो फिर यहाँ पर एक नदी यहाँ पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भिलंगना नदी है, भिलंगना नदी, जो कि भागीरथी नदी में ही मिल जाता है, लेकिन इनकी गहराई कम होने की वजह से, भागीरथी का गहराई ज़्यादा होने की वजह से यह नदी का नाम पड़ता है। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी का नदी मिल जाता है देवप्रयाग के पास। और यहाँ से ही, मतलब जिस प्रकार नहीं बोल दिया कि मतलब एक लड़का और एक लड़की बराबर है, मतलब एक बबूना का आपस में शादी हो गया, तो उन दोनों का जो भी बच्चा चिल्ड्रन होगा, तो इन दोनों का नाम थोड़ी ना पड़ेगा, इन दोनों में से थोड़ी ना होगा, तो उनका अलग नाम दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार दोनों नदी में से कोई नदी का नाम नहीं, इनका अलग नाम दिया जाता है। तो यहीं से बन जाता है गंगा, यहीं से बन जाता है गंगा नदी। और यहीं से गंगा नदी का उद्गम बोल सकते हैं या कुछ भी। गंगा नदी मतलब इतने सारी नदियाँ मिलकर बन जाती है गंगा नदी। तो और एक बार रिलायंस कर देते हैं, मतलब और एक बार बता दे रहे हैं, बद्रीनाथ एक जगह है, यहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलकर विष्णु प्रयाग में मिल जाता है। और इन दोनों की गहराई बराबर होने की वजह से इनका नाम बदल जाता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे जाता है और नंदाकिनी नदी फिर नंदप्रयाग के पास मिल जाता है। तो नंदप्रयाग का गहराई कम होने की वजह से अलकनंदा नदी, फिर उनका नाम आगे चल जाता है। और अलकनंदा नदी आगे जाता है, फिर पिंडार नदी आगे मिल जाता है कर्णप्रयाग के पास, तो इनकी भी गहराई कम होती है। गहराई कम होने की वजह से अलकनंदा नदी, हमें को जाने दो, ऐसे प्रकार चल जाता है अलकनंदा नदी। उसका रुद्रप्रयाग के पास ये मंदाकिनी नदी आ जाता है। मंदाकिनी नदी का भी गहराई कम होने की वजह से वहाँ पर भी अलकनंदा नदी आगे चल जाता है। और यहाँ पर एक उत्तरी काशी जिला से भागीरथी, जो कि यहाँ पर अगर आप लोग को बता दें, गंगोत्री गोमुख से निकलती है भागीरथी का नदी, जो कि देवप्रयाग के पास मिल जाता है। और यहीं पर इन दोनों का गहराई बराबर हो जाता है देवप्रयाग के पास, अलकनंदा नदी और भागीरथी का नदी। तो इन दोनों नदी बराबर होने की वजह से इनका गंगा नाम पड़ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। गंगा नदी के बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिल गया है, तो प्लीज़ लाइक कर दो बॉस, और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो भूलना ही मत, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।